गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी सेकेंड। पहला चैप्टर शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर मातृभूमि कविता है जो सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित है। श्री सोहन लाल द्विवेदी ने इस कविता में मातृभूमि के सुंदर दृश्यों का वर्णन किया है, सुंदरता का वर्णन किया है। ये उनकी मातृभूमि अर्थात उनकी जन्मभूमि अर्थात उनकी कर्मभूमि या उनकी मातृभूमि अर्थात भारत कितना सुंदर है। इस मातृभूमि में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा सुख है जो यहाँ विद्यमान नहीं है। कवि को अपनी मातृभूमि पर गर्व है। उसे गर्व है कि उसने इस पवित्र भूमि पर जन्म लिया, क्योंकि इसी पवित्र भूमि पर राष्ट्र के आदर्श पुरुषों ने जन्म लिया, जिनमें श्री राम, माता सीता, श्री कृष्ण, श्री गौतम बुद्ध, महावीर, महाराणा प्रताप आदि जैसे अनगिनत मिट्टी के सपूतों ने जन्म लिया। यह जननी वीर प्रसू है, वीरों को पैदा करती है, आदर्श पुरुषों को पैदा करती है। यहाँ पर बहते झरने, नदियाँ, आकाश चूमता हुआ हिमालय और चरणों में झूमता हुआ, पैरों को धोता हुआ हिंद महासागर भी है, जो कवि को मंत्रमुग्ध कर देता है, भाव विभोर कर देता है। इसकी छटा पर कवि बलिहारी हो जाता है। कवि देखता है कि किस प्रकार छोटे छोटे झरने कल कल से बहते हैं, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल से परिपूर्ण होकर के वह नदियों की शक्ल अख्तियार करते हैं और भारत भूमि पर मानो एक सुंदर से हार के समान लहराते हुए अंत में हिंद महासागर में विलीन हो जाते हैं। किस प्रकार बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां देश को जगमगा रही है। सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो चोटियां जगमगा उठती हैं, दमक उठती हैं। किस प्रकार झरने में जो झरने के कारण कल कल का स्वर आता है, किस प्रकार जंगलों में कोयल, जंगलों में और आम के बागों में कोयल मस्त होकर के कूकती है, चिड़िया चहकती है। किस प्रकार यहाँ के त्योहारों में भी खुशी व्याप्त है, लोग नाचते गाते हैं, एक साथ रहते हैं। किस प्रकार ये जन्मभूमि, ये धरा अपने अन्न और जल से लोगों का पेट भरती है। इसी कारण यह जननी जन्मभूमि है, माता के समान जो पालन और पोषण करती है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं ओ मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंशी पुनीत गीता।
गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो चलिए, संदर्भ इसका है कि प्रस्तुत पंक्तियां आपकी पाठ्य पुस्तक संचिता भाग 8 के अध्याय 1 से ली गई है। इस कविता का नाम है मातृभूमि, जिसके कवि माखनलाल सोहनलाल द्विवेदी हैं। और इस कविता में कवि ने मातृभूमि की सुंदर छटा का वर्णन किया है। मातृभूमि कितनी सुंदर है, कितनी विशेषताओं से परिपूर्ण है। प्रसंग है, कवि द्विवेदी जी देश के एक एक विशेषता को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये देश भौगोलिक रूप से ही सुंदर नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल भौगोलिक रूप से देश सुंदर है। उत्तर में रखवाली करता हुआ, मानो इस भूधरा की रखवाली करता हुआ पर्वतराज हिमालय, जिसकी ऊंची ऊंची चोटियों से तो टकरा करके हवा भी नहीं जा पाती और यही बारिश कर देती है। हिमालय इतना ऊंचा है जिससे ये देश आक्रांताओं से सुरक्षित है। दक्षिण में 3 ओर से हिंद महासागर इसे घेरे है, मानो इसके पैरों को धो रहा हो, पखार रहा हो, चरणों में छू रहा हो। गंगा यमुना त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा कावेरी कृष्णा आदि जैसी अनेक नदियां मानो इस देश के देश के शरीर पर आभूषण हैं, गहने हैं, जो लहरा लहरा करके अपनी छटा से इसे शोभा बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस देश पर महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने जीवन, अपने कर्म से पूरे विश्व के मानवता के लिए एक प्रेरणा रखी, एक उदाहरण दिया। इसी भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया, माता सीता ने जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिन्होंने एक और मधुर तान वंशी को सुनाया था, प्रेम का संदेश दिया था वंशी, और दूसरी तरफ युद्ध भूमि में शंख का उद्घोष भी किया था, गीता का ज्ञान भी दिया था, कर्म की प्रेरणा दी थी। गौतम बुद्ध ने भी जन्म लिया, जिन्होंने शांति और अहिंसा का संदेश दिया। महावीर, गुरु नानक, न जाने कितने महापुरुषों ने। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भारत भूमि में के उत्तर में हिमालय तन करके खड़ा है और इतना ऊंचा है मानो आकाश को चूम लेना चाहता है, आकाश को स्पर्श कर लेना चाहता है। इतना ऊंचाई है हिमालय की, कल्पना से ऊंचा। और इस भारत भूमि के नीचे समुद्र, हिंद महासागर मानो झूमता हुआ इसके पैरों को पखार रहा हो, पैरों को छू रहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। और इस भारत भूमि में गंगा यमुना सरस्वती जैसी अनेक नदियां, गंगा यमुना सरस्वती को त्रिवेणी कहा जाता था, 3 वेद। गंगा जिसका रंग उजला है, धवल है, साफ है। यमुना जिसका रंग कृष्ण है, सांवला है। और सरस्वती जिसका रंग रक्तिम है,
ये कहा जाता है कि भूमिगत हो गई। और तीनों का संगम कहाँ होता है? तीनों का संगम प्रयागराज में होता है, संगम तीर्थ पर, जहाँ तीनों मिलती हैं। तो कवि कहता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी त्रिवेणी नदियाँ इसके शरीर पर लहरा रही हैं। लेकिन कवि का आशय है कि गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी अनेक नदियाँ, जिसमें कृष्णा भी है, कावेरी भी है, गोदावरी भी है, नर्मदा भी है, सिंधु भी है, सतलुज भी है, ये ब्रह्मपुत्र भी है, न जाने कितनी नदियाँ इस देश की शोभा बढ़ाती हैं, इस देश के देश रूपी शरीर पर आभूषण हैं, लहरा रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। और इन नदियों के कारण इस देश की छटा जगमगा रही है, जगमगा दीप्त दमक रही है। और ये चमक, ये जगमगाहट छहर पग पग पे बिखरा हुआ, छहरना मतलब बिखरना, पग पग पे ये सुंदरता बिखरी हुई है। इस देश की हर जमीन पे, हर इंच पे ये सुंदरता बिखरी पड़ी है। कहीं तालाब हैं, कहीं वन हैं, कहीं झरने हैं, कहीं वन हैं, और कहीं पे बाग हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं पहाड़ियाँ हैं। हर जगह ये प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। कहीं मरुस्थल है, कहीं वन है, और कहीं दलदल है। हर जगह ये सुंदरता बिखरी पड़ी है। कवि कहता है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। वह पुण्य भूमि जहाँ पर पुण्य बसता है, जहाँ पर लोग पुण्यात्मा हैं, जहाँ पे अच्छे कर्म करते हैं, पाप कर्म नहीं करते। पाप कर्म करने वाला देश नहीं है ये, पुण्य कर्म करने वाला देश है। वह पुण्य भूमि जहाँ पर पुण्य बसता है वो मेरी है। वह स्वर्ण भूमि, वो सोने के समान भूमि मेरी है। सोने के समान क्यों कहा है, स्वर्ण भूमि क्यों कहा है? क्योंकि जब इस भूमि पर फसल पकती है और फसल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सोने की तरह वो दमक उठती है। मनुष्य को क्या चाहिए? भोजन। तो स्वर्ण भूमि हुई। दूसरे अर्थ में देखिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वह भारत देश है मेरा। सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ पर व्यापार, विज्ञान बहुत समृद्ध था। व्यापार पूरे विश्व के साथ होता था। यूरोप तक यहाँ का माल जाता था। यहाँ के मसालों की और सब चीज़ों के इतिहास पढ़िए तो यह स्वर्ण भूमि जहाँ सोना बिखरा हुआ था, सोमनाथ के मंदिर जैसे थे, जहाँ पर लोग सोना पहनते थे, जहाँ पे लाल किले में जो सिंहासन था वो सोना और हीरों से जड़ा हुआ था। कोहिनूर भारत का ही था। वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वो मेरी भूमि है जहाँ पर मैंने जन्म लिया है, मेरी जन्मभूमि है वो। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गिरीयसी। जननी अर्थात जिसने जन्म दिया है, और जन्मभूमि अर्थात जहाँ पर जन्म लिए हैं आप, वो स्वर्ग से भी महान है। यदि स्वर्ग एक पल्ले में हो और जन्मभूमि या माँ एक पल्ले में हो तो माँ का पल्ला हमेशा झुकेगा। जन्मभूमि माता केवल 9 महीने अपना रक्त और दूध आपको पिलाती है, आपकी रक्षा करती है। लेकिन यह जन्मभूमि जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक अपने अन्न और जल से आपका पोषण करती है। आपकी शिराओं में रक्त बहता है, आप बड़े होते हैं, आपका शरीर बलवान होता है। तो जन्मभूमि का कर्ज है आपके ऊपर। कवि कहते हैं, वो जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। अगला मैं फिर पढ़ाऊंगा।